Welcome back to the series of lectures on endocrinology. Today we will be learning about the hormones. आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में. हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में. So first moving to the definition of the hormone. What are the hormones? So hormones actually are non-nutrient chemical substances which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. So इसमें जो है हमने दो बातें याद रखनी है. नंबर फर्स्ट, ये नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स होते हैं. नंबर सेकंड, दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स. दैट मीन्स दे कम्युनिकेट बिटवीन द सेल्स. दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स. और साथ ही हम ये भी याद रखेंगे, जो हार्मोन्स होते हैं पहले ही हमने बताया कि ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो अबाउट देयर डिस्कवरी, सो हार्मोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम एम बेलिस and Ernest H. Starling in 1903. So the term hormone was actually given by Starling in 1905. Now next, what is the properties of the hormones? Or we can say what are the properties of hormones, different properties of hormones. So hormones are synthesized and secreted by living glandular cells within the body or cultures of the endocrine cells in vitro. जो हार्मोन्स होते हैं ये सिंथेसाइज और सेक्रीट किए जाते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो अब ये दो तरीके से हम हासिल कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, अगर लिविंग जो है इन विवो लिविंग बॉडी में हम जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है. साथ ही साथ हम जब इन विट्रो की बात करते हैं तो हम कल्चर्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं, उनसे हार्मोन्स निकाल पाते हैं या निकाल सकते हैं. नंबर सेकंड जो होती है, जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. जो हार्मोन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज एक जगह पे होते हैं और देन टारगेट सेल तक इसको पहुंचाता है द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड. सो दीज आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट सेल और टिश्यू और ऑर्गन. थर्ड प्रॉपर्टी जो हार्मोन्स की रहती है, हार्मोन्स हैव इफेक्ट्स ऑन. इनकी जो इफेक्ट होती है ये ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे इफेक्ट करते हैं. सो हार्मोन्स जो इफेक्ट शो करते हैं ये शो करते हैं दो चीजों पर इफेक्ट. नंबर फर्स्ट, दे शो इफेक्ट ऑन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक. नंबर सेकंड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर. सो मूविंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोन्स, दैट्स लो मॉलिक्यूलर वेट. हार्मोन्स एक्चुअली जो होते हैं ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही कम होता है. और यही जो कम मॉलिक्यूलर वेट है ये इसको हेल्प करता है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने में, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल सेल जो होती है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसमें से इजीली फ्लो होने के लिए. और फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है हार्मोन्स की वो ये होती है कि हार्मोन्स में एक्सेलरेट और इनहिबिट फिजियोलॉजिकल एक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हार्मोन्स की, जो ये होती है कि ये एक्सेलरेट करते हैं और साथ ही साथ इनहिबिट भी कर पाते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्शन को. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड की जो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन है उसको एक्सेलरेट करता है, उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको इंक्रीज कराता है, TSH. साथ ही साथ हम जब इनहिबिशन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप कराता है, तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन है जो कि ड्रॉप कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. और लास्ट प्रॉपर्टी जो रहती है हार्मोन्स की, विच आर जो हार्मोन्स जो होते हैं दीज आर ऑफन यूज्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर यूज्ड अप इन द केमिकल रिएक्शन और द रेगुलेटरी एक्शन. ये जो प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एक हार्मोन को जो है एंजाइम से डिफरेंशिएट कराता है. फॉर एग्जांपल जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम मोस्टली बोलते हैं जो एंजाइम्स होते हैं दे आर नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शंस. एंड में हम एंजाइम्स को कोई भी एंड रिएक्शन जब होती है तो हम एंजाइम्स को वापस हासिल करते हैं, लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं ये यूज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में. ठीक है जी. अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बोलते हैं कि हार्मोन एक्चुअली एक्टिविटी कैसे करते हैं, हाउ हार्मोन्स फंक्शन.
तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हार्मोन जो है, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहती है वो हार्मोन रिसेप्टर्स की रहती है। तो हार्मोन रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं? जब भी हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो वही से हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी। बट ये ओनली उस सेल पे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं जिस पे कि टारगेट रिसेप्टर हो, या जो कि एक टारगेट सेल हो। अब टारगेट सेल में क्या होता है खास, इसमें ये होता है टारगेट सेल पे एक रिसेप्टर होता है। जो रिसेप्टर क्या करता है, वो केमिकली बाइंड होता है स्पेसिफिक हार्मोन के साथ, ठीक है जी। तो हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड बट ओनली इन्फ्लुएंस their target cells by chemically binding to a specific protein receptors, ठीक है जी। तो अब ये रिसेप्टर्स कौन सेल पे होते हैं? ये उन सेल्स पे होते हैं जिनको हम बोलते हैं टारगेट सेल्स। तो सपोज हम फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, तो हम बोलते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बाइंड हो जाता है थायराइड रिसेप्टर्स को, ठीक है जी। ये बाइंड हो जाता है थायराइड ग्लैंड सेल्स के रिसेप्टर को, ठीक है जी। तो हम बोलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, इनकी सेल्स पे एक खास रिसेप्टर होता है जो कि बाइंड कर पाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और अकॉर्डिंगली वो इनमें जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस जो है इंक्रीज कराता है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जो है कोई भी हार्मोन जो होता है उसको सेंस करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर रेस्पॉन्स कराते हैं एक सेल में। तो हमने अगेन बोला जो हार्मोन्स का रिसेप्टर्स जो होते हैं ये पर्टिकुलर सेल्स पे होते हैं, पर्टिकुलर टारगेट सेल्स पे होते हैं। सपोज हम ये नहीं बोल सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर है ये कभी किडनीज पे नहीं हो सकता है, ये खाली थायराइड की सेल्स पे हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की सेल्स पे हो सकता है, ठीक है जी। तो हम बोलते हैं हार्मोन्स इन्फ्लुएंस ओनली टारगेट सेल्स बाय केमिकली बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स। Only the target cells for a given hormone have receptors that bind and recognize the hormone, ठीक है जी। तो अब हम बोलते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिसेप्टर्स, ठीक है जी। जो रिसेप्टर्स होते हैं, these like other cellular proteins are constantly being synthesized and broken down, ठीक है जी। जनरली जो टारगेट सेल में होते हैं 2000 to 1 लाख रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हम on the basis of presence of receptors on its membrane or in the cell we can say हार्मोन जो रेगुलेशन होती है, हार्मोन रेगुलेशन, इसके दो तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। अब डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, इफ द हार्मोन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ब्लड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हार्मोन है ये एक्सेस में पाया जाता है, तो नंबर ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर्स में डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द बॉडी। जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल पे डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है जी। जो ही वो डिक्रीज हो जाते हैं इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशन, ठीक है जी। जो कि एक जब भी हम हार्मोन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं जब हार्मोन एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो जो टारगेट सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। फॉर दैट इस रेगुलेशन को हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशन, ठीक है जी। और अगेन इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो certain cells of the testes when exposed to high concentrations of luteinizing hormone, the number of luteinizing hormone receptors decreases in these testis cells. Down regulation makes target cells less sensitive to hormone और accordingly ये homeostasis maintain कर पाता है। और अगर दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अप रेगुलेशन। तो अप रेगुलेशन में क्या होता है, व्हेन द हार्मोन इज डेफिशिएंट, जब बॉडी में हार्मोन जो होता है वो कम होता है, जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द टारगेट सेल वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होती है वो मोर सेंसिटिव बन जाती है टू द हार्मोन। दैट मीन्स दे सेंस द लेस क्वांटिटीज ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड और इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी वजह से ये एक अच्छा सा मैकेनिज्म होता है होम्योस्टैसिस या बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जो हम बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि पास किए जाते हैं फ्रॉम द सेक्रेटरी सेल्स दैट मेक देम इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू द ब्लड। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है इसमें आता है। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जिनको
जो है सेक्रीट एक जगह पे किया जाता है और फिर ब्लड की वजह से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द टारगेट सेल, जहाँ पे ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। नंबर सेकंड जो इसमें आता है वो है लोकल हार्मोन, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज हार्मोन्स एक्ट लोकली ऑन द नेबरिंग सेल्स और ऑन द सेम सेल्स दैट सेक्रीटेड देम विदाउट एंटरिंग फर्स्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि नेबरिंग सेल्स या सेम सेल्स पे इफेक्ट कराते हैं विदाउट एंटरिंग फर्स्ट इन द ब्लड। ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं चले जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेम सेल पे या नेबरिंग सेल्स जो सेक्रेटरी सेल्स के नेबरिंग सेल्स होंगे उन पे इफेक्ट कराता है। सो इसके दो किस्में, नंबर फर्स्ट दैट्स ऑटोक्राइन एंड नंबर सेकंड दैट इज पैराक्राइन। सो ऑटोक्राइन लोकल हार्मोन्स होते हैं, वो लोकल हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं ऑन द सेम सेल्स विच एक्चुअली सेक्रेटेड देम। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल जो लेते हैं वो इंटरल्यूकिन्स की लेते हैं। इंटरल्यूकिन सेकेंड जो कि सेक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय द CD4। अब इंटरल्यूकिन फर्स्ट या इंटरल्यूकिन सेकेंड जो है इसका इफेक्ट क्या रहता है, यानी ये जो टी हेल्पर सेल सेक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन सेकेंड, इसका इफेक्ट क्या रहता है लोकली, या इसका सेम सेल पे CD4 सेल पे क्या इफेक्ट रहता है। ये इसको प्रोलिफरेट कराती है, यानी जो हेल्पर टी सेल CD4 सेल सेक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन सेकेंड को, वही इंटरल्यूकिन सेकेंड इसको फिर सेम सेल को प्रोलिफरेट कराने पे मजबूर कराती है या प्रोलिफरेशन कराती है इन द सेम सेल। ठीक है जी। नंबर सेकंड, इसका जो इंटरल्यूकिन का इफेक्ट जो रहता है वो लोकल नेबरिंग सेल पे भी होता है, जो कि फिर पैराक्राइन में आएगा। सो हम ये बोल सकते हैं जो इंटरल्यूकिन सेकंड है ये एक ऑटोक्राइन इफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज इट आल्सो शोज द पैराक्राइन इफेक्ट। सो व्हाट इज ऑटोक्राइन इफेक्ट, ये क्या करता है, ये CD4 सेल्स को प्रोलिफरेट कराने में मदद करता है, वही CD4 सेल्स जिसने इसको सेक्रीट किया है। नंबर सेकंड जो ऑटोक्राइन होता है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, ये एक लोकल हार्मोन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि सेक्रीट किया जाता है बाय द एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। ये फिर क्या करते हैं, ये कि रिलैक्सेशन ऑफ द नियर बाय स्मूथ मसल फाइबर्स कराते हैं, विच इन टर्न इंक्रीज द वैसोडाइलेशन या डायमीटर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। अब इन ब्लड वेसल्स की डायलेशन से क्या होता है, नंबर फर्स्ट दे डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बीपी को ड्रॉप कराते हैं वाजोडाइलेशन से। नंबर सेकंड ये क्या करते हैं, ये इरेक्शन ऑफ द पिंस कराते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ द हार्मोन्स रहता है लोकल हार्मोन्स, वो ये होता है पैराक्राइन। व्हाट्स पैराक्राइन, दीज आर दोज लोकल हार्मोन्स विच एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल्स। ये वो लोकल हार्मोन्स होते हैं जो कि नेबरिंग सेल्स में इफेक्ट शो करते हैं, यानी एक होती है सेक्रेटरी सेल, उसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उन्हीं में ये इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल इसमें भी हम इंटरल्यूकिन सेकंड लेते हैं। तो इंटरल्यूकिन सेकंड की जो दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहती है वो ये होती है कि ये जो साथ में जो इसके सेल्स हैं उनको जो है उनको जो है उनको क्या बोलते हैं, वो जो है उनमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कराता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन से फॉर एग्जांपल। सो ये जो इंटरल्यूकिन्स है ये एक्चुअली बोथ ऑटोक्राइन एज वेल एज पैराक्राइन इफेक्ट शो करता है। आप इसको दोनों में एग्जांपल लिख सकते हो। इसका ऑटोक्राइन इफेक्ट हमने बोला ये CD4 सेल्स को प्रोलिफरेट कराता है। पैराक्राइन इफेक्ट क्या है, ये लोकल जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं CD4 के उनको रेजिस्टेंट बनाता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। और वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लोकल हार्मोन्स एंड सर्कुलेटिंग हार्मोन्स इज दैट जो लोकल हार्मोन्स होते हैं ये यूजुअली इनएक्टिवेट किए जाते हैं वेरी क्विकली, दैट मीन्स दे आर यूज्ड अप वेरी क्विकली। पहले जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं दे रेंडर और वी कैन से दे लिंगर इन द ब्लड एंड एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स फॉर फ्यू मिनट्स और ओकेजनली फॉर फ्यू आवर्स। In time, circulating hormones are inactivated by the liver and excreted by the kidneys. तब तक ये अपना इफेक्ट शो करते हैं जब तक इसको लिवर या किडनीज जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं या लिवर जो होते हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं।